चुनाव का दौर चल रहा है और मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपको हर नेता के प्रति आपको जागरूक कर रही हूँ, हर उस जनता की आवाज आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ कि वो कैसा नेता चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से जगह जगह पर मेरदर्शन के संवाददाता पहुँच रहे हैं और हर एक नेता की आवाज आप तक पहुँचा रहे हैं कि जीतने के बाद उनका क्या कार्य होगा। साथ साथ ये भी पहुंचा रहे हैं कि जनता कैसा इस बार विधायक चाहती है, किसकी सरकार चाहती है, जो सरकार है उससे कितनी खुश है जनता, और दूसरी सरकार यदि बदलाव चाहती है तो क्यों चाहती है। बहुत सारे मुद्दों पर हम रोज आपको जनता की राय दिखा रहे हैं। विधायक जो बनने के लिए उम्मीदवार उतरे हैं उनकी आवाज, जो उनके शब्द है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। आज भी आपको मैं बताती चलूं, शिक्षकों से सबने बात की, वकीलों से बात की और समाज सेवी महिलाओं से बात की, राजनीति से जुड़ी महिलाओं से बात की, लेकिन क्या कभी आप सबने वो सोचा कि घरेलू महिलाएं जो घर में हैं, घर परिवार को चला रही हैं, उनको क्या समस्या है, या वो भी तो अपने मत का यूज करेंगी, उनका मत भी बहुत जरूरी है। तो उनके मन में क्या विचार है, वो कैसी सरकार चाहती है, कौन सी सरकार चाहती है, वही मैं आपको बताती चलूं। आज यही सब जानने के लिए मेरदर्शन की संवाददाता पहुंची मेरठ शहर के बीच में, और जो मेरठ शहर विधानसभा है वहां पर घरेलू जो महिलाएं हैं उनसे उनके विचार जाने कि क्या वो भाजपा सरकार के राज में खुश हैं, या उनके क्या विचार है, बदलाव चाहती हैं तो क्यों चाहती हैं। महिलाओं ने सभी ने अपने अपने पक्ष रखे और बहुत जवाब तो ऐसे आए कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है जिसके लिए उन्हें भाजपा सरकार को ही चुनना पड़ेगा। कुछ महिलाओं ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, कुछ ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित तो हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, रोजगार नहीं है, बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा सरकार को चुनना मजबूरी भी है। तो आप खुद देखिए कि महिलाओं ने अपने किस तरीके से विचार रखे, किस तरीके से अपने तर्क रखे, और उनका सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाजपा सरकार के राज में कुछ अच्छा हुआ है तो बहुत कुछ अच्छा नहीं भी हुआ है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके कारण से बहुत सी महिलाएं भाजपा को वोट मजबूरी में भी देंगी। तो आप देख सकते हैं उन महिलाओं के विचार जो घर में रहकर जो अपने घर गृहस्थी है उसको संभाल रही है, महंगाई की मार को झेल रही है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार की ओर ही बढ़ रही है। चुनावी मुद्दा चल रहा है, सभी जानते हैं कि किस तरीके से सभी उम्मीदवार जो है जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको सभी की राय आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं, किस तरीके से जो उम्मीदवार हैं वो लुभाने का काम कर रहे हैं, तो जनता अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर रही है, किसको पसंद करती है किसको नहीं, कौन सी सरकार जनता पसंद कर रही है, किसको वोट देंगे, इन सब चीजों के जो क्वेश्चन हम सबके मन में चलते हैं, जो आपके मन में चलते हैं, उनका जवाब देने के लिए आज मैं फिर पहुंची हूँ किसी क्षेत्र में, और आपसे बताती हूँ कि जैसे कि मैंने शिक्षकों के विचार आप तक पहुंचाए, वकीलों के पहुंचाए, और बहुत से ऐसे लोगों के विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप बहुत जागरूक हो सकें, जनता जागरूक हो सके और समझ सके कि हम किसको चुने, किसकी सरकार बनाएं। लेकिन क्या किसी ने उन महिलाओं से पूछा जो घर में रहती हैं कि उन महिलाओं को कौन सी सरकार पसंद है। एक और सब सरकारें दावा कर रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, पंख होंगे। तो उसी बारे में बात करने के लिए आज हम बात करेंगे महिलाओं से जो घर में रहती हैं लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करती हैं, वोट देने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कितनी सुरक्षित हैं। तो आप मेरे साथ चलिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं से ही बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं का क्या रुझान है, कौन सी सरकार को पसंद करनी है। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिखा गुप्ता। मैम आप कौन सी सरकार को पसंद करती हैं? वैसे तो हम लोग शुरू से बीजेपी के हैं और बीजेपी को ही पसंद करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी राज में आपको क्या ऐसी सुरक्षा लगी, क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप इसी को वापस पसंद करें? देखिए सुरक्षा तो ये है कि पहले से काफी कार्य तो हुए हैं और कुछ कार्य ऐसे भी हुए हैं जो हमारे बिजनेसमैन को परेशानी भी हुई है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है बीजेपी लाने के लिए। हाँ। यानी कि देखिए मैम का कहना है कि ऑप्शन नहीं है, एक तरीके से कोई चारा नहीं है, बीजेपी चाहिए। हाँ। मैम आप क्या कहेंगी, कौन सी किस और जाना चाहेंगी, कमल खिलाना चाहेंगी या किसी और? खिलेगा हम तो पार्टी पार्टी जैसे कि अगर कहा जाए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक तो मुस्लिम ने के तालाक का भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा दी है, बल्कि मुस्लिम महिला भी हमारी भाजपा ही कांग्रेस भाजपा की पार्टी में शामिल हो गई है। अच्छा। इसी उसमें कि इसने 3 तलाक को कम किया है, खत्म किया है। इसी पॉइंट पे महिला मुस्लिम ने प्रसन्न होकर
भाजपा की पार्टी में शामिल हो गई हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखिए मैम का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा हाँ। से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और हाँ। महिलाओं को सुरक्षा भी दी जा ये रही है, पॉइंट बहुत अच्छा लेकिन लगा सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं और जानना चाहूंगी मैम, आप बताइए कि भाजपा सरकार के राज में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप संतुष्ट हैं? भाजपा सरकार के हमें ये अच्छा लगा कि जो भी हमारे वैसे कार्य थे कि मतलब जो भी सरकारी नौकरी से संबंधित, ये भी हमारे मेरे हस्बैंड फोर्स में है, मेरे देवर फोर्स में है, तो उनकी वेतन भी बढ़ाया गया। और उनके साथ जो भी कभी आतंकवादी ऐसा कुछ करते थे, उनके साथ भी उन्हें पूरी वो करा गया। कभी श्रीनगर में आज तक कोई दिया नहीं जलता। मेरे देवर श्रीनगर में पोस्टिंग है और आज तक वहाँ पर झंडा भी लहराया गया और बीजेपी के राज में वहाँ पर दिया भी मंदिर में जला, जो आज तक नहीं जला था। जो नहीं जला। हाँ, तो मैं बीजेपी के साथ पहले थी, अब हूँ और हमेशा जब तक रहूंगी। बीजेपी जिंदाबाद। देखिए महिलाएं आज भी बीजेपी के साथ बोल रही है। उनका कहना है कि कश्मीर जैसे इलाके में जहां पर एक दिया भी नहीं जला और झंडा भी नहीं लहराया गया, लेकिन बीजेपी राज में आज दिया भी जल रहा है और झंडा भी लहर रहा है। अम्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अम्मा जी, जैसे कि आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और काफी समय से अपने मत का यूज कर रही हैं, तो आप क्या नहीं जो अभी बोल रही थी, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि आप कौन सी सरकार को पसंद करती हैं? बस भैया जो उसको सब कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर रही नहीं, बस मुझे ना पता। लेकिन ऐसा क्यों? कोई सी सरकार को आप क्यों पसंद नहीं करती? क्या कारण उसके रहे, वो भी आप बताइए, अपनी परेशानी आप। मोदी ने करा तो अच्छा, पर कुछ बुरा भी करा। हाँ जी, नहीं सही बात है, आपको अच्छा लगा तो यूं तो अच्छा करा, अब जो हुई वो खत्म कर दी उन्होंने। हाँ, लड़ाई झगड़े जैसे लड़की पड़की की है ले, मैं तो इन्हें खत्म कर दी। पर एक ही लगा कि भाई जो बेचारे ने पैसा लगा लगा के बिल्डिंग बना रखी है, प्लॉट घेर रखे, वो बिजनेस ठप कर दिया। देखिए माता जी का कहना है कि काफी समय से वो वोट दे रही है, तो आप सभी जानते हैं इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि काम तो अच्छे करे, लेकिन बहुत से बुरे काम भी उन्होंने करे हैं। कि जो बहुत बिल्डिंग बनाई है, बेरोजगारी, माता जी कहना चाहती हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, कि बेरोजगार एक तरीके से रोजगार खत्म हो चुका है। हम और जानना चाहते हैं और विचार लेंगे। आपको कौन पसंद है? बीजेपी। यानी कि यहाँ पर सभी महिलाएं बीजेपी की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से सभी दावा कर रहे हैं, सभी पार्टी दावा कर रही हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, 40% आरक्षण मिलेगा, तो आप कितना क्या चाहती हैं कि कौन सी सरकार इस बार बने? बीजेपी ही बने। बीजेपी से आप क्यों खुश हैं? ये कि बीजेपी से आप इतना खुश क्यों हैं? लेकिन जब से योगी आए सब काम ठीक चल रहा है। जब से आप बताइए मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? कौन सी सरकार की ओर जाएंगी? कौन सा नेता चाहती है, कौन सा विधायक आप? बीजेपी को ही पसंद करते हैं। और जब से योगी आए, हमने तो अपने मेरठ में ही देखा है कि ये कबाड़ खान, इतनी ज़्यादा गाड़ियां कटती थी मेरठ में, जो है ये सब चीज़ बंद हो गई हैं। इतना ज़्यादा होल्ड हो रहा था, लड़कियां रात के टाइम या शाम के टाइम निकलना बड़ा मुश्किल होता था, डरते थे भी कहीं जाना है तो, कि मोमडन एरिया में तो बिल्कुल ही नहीं जा पाते थे, डरते थे। लेकिन आप जब से योगी जी यहाँ पे वो बने हैं, क्या नाम, मुख्यमंत्री बने हैं, जब से जो है इतना डर नहीं लगता। अब बेझिझक सब अपनी व्हीकल पे, नहीं तो कितने केस होते थे कि स्कूटी पे जा रही हैं तो डरते थे सब लोग जाके, लेकिन अब कोई डर नहीं होता है, इसलिए हम तो बीजेपी की ही सब। लेकिन अगर बात की जाए कि बीजेपी राज में भी महिलाओं के साथ अत्याचार तो अभी भी हो रहे हैं, महिला क्यों, कौन सा केस नहीं हुआ? हाथरस पे भी केस हुआ है और भी बेटियां जल रही हैं, दहेज के कारण मर जा रहे हैं। हेलो, मुझे भी बीजेपी नहीं मतलब जैसे मैंने कहा, महिलाओं के साथ केस तो कांड तो अभी भी हो रहे हैं। हाँ जी, पहले से कम है, पहले बहुत ज़्यादा कांड थे, अब तो उसके मुकाबले 10% भी नहीं, 5% भी नहीं है। तो आप बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ जी, अब क्राइम करते हुए डरता है बंदा। क्राइम करते हुए डरता है कि भाई योगी का वो है, एकदम से पुलिस क्योंकि एक्शन तुरंत ले रही है। अगर आप वो योगी का पोर्टल बना हुआ है, अगर हम भी आज कोई प्रॉब्लम आती है तो हम घर में जैसे बात करते हैं तो हम तुरंत ये डाल देते हैं, अभी योगी के पोर्टल पर डाल देंगे, तुरंत सुनवाई होती है, हमें उसमें ये बेनिफिट। मैम जैसे कि युवाओं का अगर बात की जाए तो युवाओं का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है, डिग्री उनके पास है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं, तो उसके बारे में आप क्या थोड़े से कहेंगे? कि वैसे तो आप कह रहे हो भाजपा सरकार के साथ है, लेकिन ये तो आप भी जानती है कि रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया है, फिर भी आप भाजपा सरकार पसंद कर रहे हो? भाई हम भाजपा सरकार इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। दूसरे अगर भाजपा हमारी आती है तो हम अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, कृपया इसकी तरफ जरूर दें।
ये जो बन रहे हैं अब इस पद पर आ रहे हैं सब लोग, पहले तो ये लोग दावा करते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन जब ये अपने पद पर आ जाते हैं तो कोई पलटकर भी नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। उससे पहले पद पर आने के लिए इस मोहल्ले की सफाई हो जाएगी, उस नाली की सफाई हो जाएगी, ये सड़क बन जाएगी, सब काम होते हैं, लेकिन होने के बाद कुछ नहीं होता जब वो पद पर आ जाते हैं। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो दावा कर रहा है तो उसे पूरा करके दिखाए। ये बेरोजगारी इतनी फैल रही है, इससे तो क्राइम और बढ़ेगा। जब बेरोजगारी फैलेगी तो क्राइम बढ़ेगा, बच्चा क्या करेगा अगर उसे काम नहीं मिलेगा तो इसलिए हमारा यही कहना है कि प्लीज इस ओर जरूर ध्यान दें, और ये हमारी मजबूरी है कि हमें भाजपा के साथ। मजबूरी क्यों कह सकते हैं मैडम, इसे मजबूरी क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो और कोई नेता नहीं है काम करते? नहीं, और कोई नेता इतना काम का नहीं है। भाई जहाँ हमें अच्छाइयाँ मिल रही है वहाँ बुराइयाँ भी हैं, तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बुराइयाँ चल रही हैं उन्हें और थोड़ा सा अपने उससे वो सही करें। देखिए, महिलाओं का कहना है कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन काम अच्छे किए हैं, कुछ कमी भी है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं घर में हैं और घर में रहने के बाद उनके विचार मैं आप तक पहुंचा रही हूं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहती हो? जैसा कि कहा गया है कि लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित हैं, लड़कियां, तो आप क्या कहेंगी, लड़कियां कितनी सुरक्षित मानती हैं आप? लड़कियां 99% हैं सुरक्षित, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बीजेपी ने एक तो बच्चों के जो रोजगार खत्म करा, इतनी गवर्नमेंट जॉब निकली थी, सारे पेपर कैंसिल कर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ बच्चों की मेहनत का। और फिर बस थोड़ा यही है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे देखो अब सबका काम करता दिखता नहीं है सरकार का, उनका दिख रहा है। मेट्रो देखो सब जगह आ रही है। जब जैसे आप मेट्रो की बात कर रहे थे, लेकिन ये प्लान तो पहले ही पास हो चुके थे, वो तो कार्य चल रहा है धीरे धीरे प्रोसीजर में। अब कोई और सरकार आएगी तो काम वो तो तो कार्य चलेगा ही, वो तो अब आ गई तो उन्हें तो बनाना ही है, चाहे अखिलेश की आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, कोई भी आए। अब तो उन्होंने जब सर पे पड़ी है तो करना ही करना है, लेकिन बस ये है कि उन्हें रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबके लॉकडाउन, एक तो 3-3 4-4 लॉकडाउन लग गए, सब अपने घर में बैठे, सबके कार्य ठप, जैसे कोई कुछ नहीं करता। बेटियां, आप बेटी हैं, अब स्कूल जाती हैं, पहले में और अब में आपको क्या फर्क नजर आता है? पहले 5 साल पहले भी आप ऐसे लीडर होकर निकलती थी जैसे आप निकलते हैं? नहीं, बस यही सेफ्टी है जो बस बीजेपी में दिख रही है कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना करा है, बेटाइम आ सकती हैं, रात को स्कूटी पर जा सकती हैं, कहीं भी आना जाना हो सकता है, बस यही सेफ है। और हाँ जी बिल्कुल सुरक्षित। अब हम बात करेंगे मैम से कि जिस तरीके से चुनाव का दौर चल रहा है और सभी महिलाओं के हम विचार जान रहे हैं, महिलाएं घर में रहती हैं और उनका भी अपने मत का यूज करने का पूरा उन्हें अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आप क्या चाहती हैं? आप कौन सी सरकार को देखना चाहती हैं? किसका चेहरा आप देखना चाहती हैं? वैसे तो सब सही है, लेकिन वोट तो देना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा तो बीजेपी ही है। लेकिन बीजेपी सरकार को आप क्यों चुनना चाहती हैं? क्या बीजेपी की सरकार में आपको क्या ऐसे फायदे नजर आए? ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि भाई वोट देना है, खाली से तो बीजेपी सही है और कुछ नहीं। देखिए, मैम ने तो सीधा सीधा कह दिया कि खाली से तो बीजेपी सही, जब कुछ नहीं है तो बीजेपी को देंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत सही बात है कि जब ऑप्शन है तो दो नहीं है, तो जब बीजेपी है तो बीजेपी को देंगे। उनका कहना है कि पहले भी कमल को ही दिया था और आज भी कमल को ही देंगे। देखिए, महिलाओं के विचार मैंने आप तक पहुंचाए कि महिलाओं का कहना है कि बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। मैंने आपको सभी के विचार दिखाए कि महिलाओं का यही कहना है कि कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ काम अच्छे भी किए हैं और कुछ इस तरीके के काम हैं जो गलत भी हो रहे हैं, तो उसको सुधारने का प्रयास बीजेपी सरकार में जो भी आए, जो बीजेपी की सरकार बने तो बहुत ही अच्छे से कार्य करें, ताकि महिलाओं को जो सुरक्षा अभी तक मिल रही है आगे भी मिले, महंगाई पर रोक लगे, और सबसे बड़ी बात, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो ये क्राइम बढ़ रहा है इस पर भी रोक लगे। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा।